नमस्कार। चक्रवाती तूफान इस समय आगे बढ़ते हुए कमज़ोर हुआ है और इस समय डीप डिप्रेशन के रूप में ओडिशा के उत्तर और पश्चिमी भागों पर पहुंच चुका है। ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर भी हो रहा है। इसकी इंटेंसिटी बहुत तेज़ से लूज़ आउट हो रही है। इसकी वजह तमाम वायुमंडलीय और हवा की जो स्थितियां हैं उसको उसके लिए ज़िम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन जिस समय इसने लैंडफॉल किया उससे पहले से ही कोस्टल ओडिशा के तमाम शहरों, तमाम गांवों में और साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल के तमाम शहरों और गांवों में भीषण तबाही मचाई है। ओडिशा में 127 गांव जलमग्न हो गए हैं, जिनके लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 7 दिनों के राहत की घोषणा की है। उनको राहत उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ 113 टीमें एनडीआरएफ और जो अन्य राहत और बचाव दल हैं उनके 113 दल तैनात किए गए हैं, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं जल मग्न इलाकों में उनको सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। साथ ही साथ कोलकाता में हवाई या जो ऑपरेशन था, हवाई अड्डा बंद कर दिया गया था। शाम 6:30 बजे जब स्थितियां सुधरी तब उसके बाद 6 बजे के बाद हवाई यात्रा फिर से शुरू की गई कोलकाता में। ये तो रही ताज़ा स्थितियां। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि बीते 24 घंटों में साइक्लोनिक स्टॉर्म के कारण कितनी भारी बारिश ओडिशा और इससे सटे गंगीय पश्चिम बंगाल के शहरों में दर्ज की गई। सबसे ऊपर चांदबाली रहा। इस दौरान 24 घंटों में 372 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई। ये 24 घंटों की अवधि की बारिश है और आपको बता दें कि मानसून सीजन में पूरे 4 महीनों की अवधि में पूरे राजस्थान में 400 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 24 घंटों की बारिश ने कितनी भीषण तबाही पारादीप, चांदबाली, क्योंझारगढ़ और दीघा, बालासोर, डायमंड हार्बर, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, पुरी, कलकत्ता और रांची, पोर्ट ब्लेयर, इन सभी क्षेत्रों में इस साइक्लोनिक स्टॉर्म ने मचाई है। जब मैंने जिक्र किया चांदबाली का, तो पारादीप का भी आंकड़ा आपसे शेयर करना चाहूँगा। 332 मिलीमीटर की वर्षा इसी दौरान रिकॉर्ड की गई है। क्योंझारगढ़ में 170 और दीघा में 114, बालासोर में 108 तो डायमंड हार्बर में 74, भुवनेश्वर में 70 और जमशेदपुर में 67 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पुरी में भी 64 मिलीमीटर, कोलकाता में भी 59 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा रांची में, पोर्ट ब्लेयर में तमाम जगहों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है और बारिश की गतिविधियां लगातार अभी भी कोस्टल ओडिशा से लेकर उत्तरी आंतरिक ओडिशा के शहरों कोलकाता, हावड़ा, हुगली और दक्षिण तथा उत्तर 24 परगना ज़िलों, दीघा, इन सभी गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में जारी है। और साथ ही साथ ओडिशा के भी कई इलाकों में जो अंदरूनी दक्षिणी इलाके हैं, इन भागों में भी व्यापक वर्षा की गतिविधियां कटक, बालासोर, भुवनेश्वर समेत तमाम जगहों पर दर्ज की जा रही हैं। आगामी 24 से 36 घंटों तक ओडिशा पर और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के तमाम क्षेत्रों में अच्छी वर्षा इसी तरह से जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये जब उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है, कल सुबह तक, यानी हम ये कह सकते हैं कि 27 मई की सुबह तक ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा ये आगे बढ़ते हुए झारखंड के ऊपर पहुंच जाएगा। झारखंड का जो दक्षिण पश्चिमी इलाका होगा और उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र होगा तथा मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी इलाका और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, इन सभी जगहों पर व्यापक वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। आगामी 24 घंटों के दौरान इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव से ये कमज़ोर भले हुआ है, कमज़ोर और हो जाएगा, बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा। इसकी बहुत लंबी दूरी तक यात्रा करने की संभावनाएं अब ख़त्म हो गई हैं और तमाम जगहों को लंबे समय तक प्रभावित करने की संभावना भी कम होती जा रही है। लेकिन निश्चित रूप से ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन सभी जगहों पर कई शहरों में, कई ज़िलों में भारी वर्षा लगातार दे सकता है। इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह 9 बजे साइक्लोनिक स्टॉर्म यास के ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल के तटों पर लैंडफॉल की प्रोसेस शुरू हुई और उसके बाद अगले 3-4 घंटों में इसने लैंडफॉल करने के बाद ओडिशा के तटों को पार किया और अंदरूनी भागों पर पहुंचा। इसके साथ ही बालासोर समेत, पारादीप समेत और आसपास के इलाकों समेत तमाम जगहों पर कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई जगहों पर काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है। छोटे और कमज़ोर कच्चे मकान, झोपड़े सब क्षतिग्रस्त हुए हैं। पेड़ और साथ ही साथ बिजली, इसके अलावा जो संचार का पूरा सिस्टम होता है जिसमें खंभे, बिजली के तार और संचार विभाग के तार होते हैं, सब डैमेज हुए हैं। इससे तमाम इलाकों में समय लगेगा इसके रिपेयर करने में, जनजीवन को सामान्य तौर पर पटरी पर लौटने में। लेकिन राहत की बात ये रही कि मुस्तैदी और पहले से जानकारी के कारण
लोगों को बड़े पैमाने पर इवैक्यूएट किया गया, बचा लिया गया है। झारखंड में अभी भी खतरा बना हुआ है। इसी वजह से झारखंड से लगभग 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है एहतियात के तौर पर, ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना लोगों को न करना पड़े। साइक्लोन यास से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में भी इतना ही। अब बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। धन्यवाद।